नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6004 मुजफ्फरपुर। मैं विनोद कुमार। आइए आप लोगों के सामने हैं भंते शांति मित्र प्रतापगढ़ यूपी से। इनसे जानते हैं कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हिंदू रीति रिवाज पर एवं शादी विवाह के बारे में उनका क्या विचार था, इस पर क्या उनका राय था। आइए जानते हैं भंते शांति मित्र से। नमस्कार भंते जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हिंदू रीति रिवाज एवं शादी विवाह के विषय में क्या सोचते थे, उनका क्या विचार था। बहुत बहुत साधुवाद। बिहार टीवी 6004 मुजफ्फरपुर। मैं भंते शांति मित्र, राष्ट्रीय धम्म प्रचारक, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। आज जातिवाद, वर्ण व्यवस्था तथा छुआछूत के विरुद्ध आंदोलन चलाने वाले तथा जातिवाद के जनक मनुस्मृति को फूंकने वाले बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पुरखों के प्राचीन धर्म को 14/10/1956 को अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ ग्रहण करके हिंदू धर्म को त्याग दिया। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को छोड़ा, अतः उनके अनुयायियों का कर्तव्य है कि वह भी ऐसे हिंदू धर्म को छोड़ें और उसके साथ ही हिंदू धर्म के रीति रिवाज, तीज त्योहार और सभी प्रकार के संस्कारों का भी त्याग कर दें और बौद्ध धर्म के संस्कारों का पालन करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो आज मेरे द्वारा अभिव्यक्ति दी जा रही है, ऐसे आप सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि बौद्धों को चाहिए कि वह विवाह के समय सप्तपदी अर्थात 7 फेरों से बचें, वह अग्नि पूजा, अग्नि की प्रदक्षिणा से बचें, वह गठबंधन से बचें, वह कन्यादान से बचें, वह तिलक तथा सिंदूर के प्रयोग से बचें। उपयुक्त बातों से क्यों बचें? क्योंकि वह बुद्धि सम्मत नहीं है। 7 फेरों के बारे में बोधिसत्व महामानव बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि देवताओं ने आर्यों से 2 अधिकार प्राप्त किए थे। पहला अधिकार था यज्ञ, जो आर्यों द्वारा देवों को समय समय पर दिए जाने वाले भोज का आयोजन था, जिसके बदले में देव जाति के जो लोग थे राक्षसों से आर्यों की रक्षा करते थे। यज्ञ कुछ नहीं था बल्कि देवों की सामंती थी, जिसके कारण बलपूर्वक वसूली होती थी। इसको समझने में यदि भूल हुई है तो इसका कारण यही है कि देवों को एक जाति के स्थान पर भ्रांति से ईश्वर अर्थात देवता समझ लिया गया। आर्यों ने आरंभ से ही यह समझने में गलती की थी कि देवों को जो दूसरा अधिकार आर्यों से प्राप्त था वह यह था कि उन्हें आर्यों की स्त्रियों को भोगने का पूर्ण अधिकार था। यह बहुत पहले से आरंभ हो गया था। ऋग्वेद में एक उल्लेख है 10:85-40, जिसके अनुसार आर्यों को स्त्रियां, जो भी आर्यों की स्त्रियों पर पहले सोम फिर लॉर्ड लिनलिथगो की दृष्टि में 500 ग्रेजुएट्स के बराबर बौद्धिक क्षमता रखने वाले बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुनः लिखते हैं कि विधि विशेषज्ञ जानते हैं कि हिंदू विवाह में सप्तपदी नितांत अनिवार्य है और इसके बिना विवाह वैध नहीं है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदू विवाह में सप्तपदी का इतना महत्व क्यों है। कारण स्पष्ट है, यह इस बात का प्रतीक है कि देवों ने कन्या पर से अपना पूर्वाधिकार त्याग दिया है। वह अवदान से संतुष्ट हैं और कन्या को मुक्त करने पर सहमत हैं। यदि देव वर को और कन्या को 7 पग चलने देते हैं तो समझा जाता है कि देवों को मुआवजा स्वीकार है और उनका अधिकार समाप्त हो गया है और कन्या दूसरे की पत्नी बन सकती है। सप्तपदी के कोई अन्य अर्थ नहीं हो सकते। सप्तपदी प्रत्येक विवाह में आवश्यक थी। इस बात का द्योतक है कि ऐसी अनैतिकता को देवों और आर्यों में किस हद तक मौजूद थी। यह वीडियो कैसी लगी, कृपया आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।